तो आम आदमी के धरने से, आम आदमी पार्टी के धरने से आम आदमी ही परेशान है। फिर अरविंद केजरीवाल को क्या वाकई कोई फायदा मिलेगा इससे? नहीं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। विनोद शर्मा जी, आपने भी कहा, हमारे बाकी मेहमान भी ये कह रहे हैं और लगातार ये बात उठ रही है कि 2014 के लिए कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये उसका कैंपेन है जो वो यहाँ कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो क्या वाकई लोगों तक भी उनकी बात पहुंच रही है कि लोगों का समर्थन उन्हें मिलेगा इसके लिए? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये दो धारी तलवार है। इसमें एक तबका है जो उनसे छिटकेगा और एक तबका है जो ज़्यादा मजबूती से उनके साथ जुड़ेगा। ये 2014 का इनका जो कैंपेन है, इनके 3 प्लैंक्स हैं: गुस्सा, डिस्ट्रस्ट और एजिटेशन। इन दोनों को मिलाकर ये रोष की राजनीति कर रहे हैं, आक्रोश की राजनीति कर रहे हैं। और एक बात जिस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, दुनिया के बड़े से बड़े नेता जब पब्लिक फोर्सेस को अनलीश कर देते हैं, उनको रिहा कर देते हैं, उनको निकाल के बाहर पिचकारी की तरह निकालते हैं, तो उसको फिर बॉटल बैक नहीं कर पाते। वो वीपी सिंह एक बार पहले कहा करते थे कि ट्यूब से पेस्ट निकल जाए तो फिर वापस नहीं जा सकती। तो ये ट्यूब से जो पेस्ट निकल रही है, ये अरविंद केजरीवाल के रास्ते में भारी स्तर पर आड़े आने वाली। मैं बताऊंगा कैसे। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बात भूल रहे हैं, तिपैया वाले उनके भारी समर्थक थे, हैं आज भी शायद। और तिपैये वाले की रोजगार, उसको जो कम्यूटर मिलता था, वो इस इलाके से भारी स्तर पे मिलता था, क्योंकि यहाँ पर लोग दफ्तर में आते हैं, यहाँ पर आम आदमी, दूसरे आदमी भी आते हैं अपने काम के लिए, कुछ अपना लाइसेंस बनवाने के लिए या कोई और याचिका देने के लिए। उनकी रोजी रोटी पे रोज, जैसे कि आपने अखबार वाले को दिखाया, उनकी रोजी रोटी जो है उसमें कमी हो रही है। तो अगर कोई लोहिया अस्पताल में किसी बीमार आदमी को ले जाना चाहता है और रास्ते में एम्बुलेंस जो है हुजूम में फंस जाती है, वो लोग छिटकेंगे और कुछ लोग लेकिन जुड़ेंगे भी। ये जो गुस्से की राजनीति जुड़ेंगे इसलिए ज्यादा कि उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशंस को चुना है अपना निशाना साधने के लिए, जिन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ पहले से ही भारी आक्रोश है जनता में। मिसाल के तौर पे पुलिस। लेकिन ये सिस्टम परिवर्तन करने का तरीका नहीं है। ये बिल्कुल तरीका नहीं है सिस्टम परिवर्तन करने का कि आप किसी एक पूरे इंस्टीट्यूशन को कालक पोत दें उस पे, या उसको ये कहें कि आप आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ, आप छुट्टी ले लो और हमारे साथ शामिल हो जाओ। देखिए, ये दिल्ली में एक बात छोटी सी और कहना चाहता हूं। जी। ये दिल्ली में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज अ टिपिकल क्लासिक केस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। धारा 356 के तहत इनकी सरकार को अब रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन कोई गिराएगा नहीं, इसलिए कि सारे खेल में राजनीति, 2014 सारे खेल में राजनीति है। 2014 का खेल है ये, ठीक है। लेकिन अशोक वानखेड़े जी, जो विनोद जी कह रहे हैं कि लोग छिटकेंगे भी, लोग लेकिन जुड़ेंगे भी, क्योंकि गुस्से की राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कह रहे हैं कि मैं अराजक हूं, यही लोकतंत्र है। तो जो जुड़ेंगे, क्या वो ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे क्योंकि पुलिस के खिलाफ लोगों में उस तरह का डिस्ट्रस्ट है, उस तरह का रोष है? मैं बोलता हूं कि अरविंद केजरीवाल एक क्रूसेडर नहीं है, ये बहुत चालाक राजनीतिज्ञ है। उन्हें ये पता है कि इस आंदोलन से उन्हें क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। दिल्ली के लोग जो परेशान हो रहे हैं, हो सकता है उनसे दुखी हो, उनसे छिटके, लेकिन पूरे देश में लोग देख रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री रास्ते पे उतरकर यदि संघर्ष करता है तो कहीं ना कहीं पूरा देश का एक जो तकबा है जो नाराज़ है, उनको लगता है कि ये जो है ये हमारा एक ऐसा सेवियर है कि ये हमको हमारी नैया पार लगवाएगा, क्योंकि लोगों का बाकी पॉलिटिकल पार्टी से विश्वास उड़ गया है। लेकिन एक बात और है कि जो भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं, आप लोगों में गुस्सा बताइए, गुस्सा करवाइए, लोगों को विद्रोह के लिए रास्ते पे उतारिए, लेकिन आप संयम में रहिए। आप यदि अपार्लियामेंट्री भाषा, असंसदीय भाषा आप बोलते हो, तो उस भाषा से एक जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो भाषा उनको सहन नहीं होगी। मुंह पे थूकना, औकात दिखा देना, इन शब्दों से एक वोटर का तबका है जो उनके नाराज भी होगा। केजरीवाल बढ़ा रहे हैं उस गुस्से को, क्या वो खुद कंटेन कर सकते हैं, क्या रोक सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हमारे दर्शक हमें लगातार अपनी राय भेज रहे हैं और राय बदल भी रही है। अभी फिलहाल जो राय है इस वक्त, लोगों की धरना देना चाहिए या नहीं अरविंद केजरीवाल को, इस पर राय हाँ में 54% लोग हैं, हाँ कह रहे हैं धरना देना चाहिए 54% लोग, और 46% लोगों को लगता है कि धरना नहीं देना चाहिए। तो राय लोगों की जहां पहले 73% थी, वहां 54% रह गई है। तो ये राय लगातार बदल भी रही है अरविंद केजरीवाल के धरने को लेकर। संतोष भारती जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल का कह रहा है कि ये
लोकतंत्र है, वो नई परिभाषा लिख रहे हैं लोकतंत्र की, जहां पर एक सरकार, एक मंत्री, मुख्यमंत्री बैठेंगे धरने पर, तो क्या ये नए किस्म का लोकतंत्र है जिसकी वो परिभाषा, नई परिभाषा दे रहे हैं? सुमेरा, आज जब हम बातचीत कर रहे हैं लोकतंत्र की, तो मैं आपको बताऊं, हमारी बातचीत अरविंद जी को कतई पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उनके लोग उनको बताएंगे कि किसने किस टेलीविज़न चैनल पर दिन भर में क्या क्या कहा। इसलिए पसंद नहीं आएगी क्योंकि लोकतंत्र और फाशिज्म में बहुत बारीक अंतर है। थोड़ा सा आप फिसले, आप फाशिज्म की तरफ चले जाते हैं। फाशिज्म होता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही तुम बोलो, वही दिखाओ, और अगर मेरी बात से तुम सहमत नहीं हो तो मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। अरविंद जी की आदत पड़ गई है, उनके साथियों की, सब लोग उनको दिखाएं, और आप सब लोगों ने उनकी आदत बनाई है ऐसी। अब आज जब आप उनके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं तो वो आपके ऊपर अगर डंडे नहीं मार रहे हैं तो कम से कम आंखों से डंडे मार रहे हैं, तरेर रहे हैं। ये जो लोकतंत्र और फाशिज्म का फ़र्क है, ये मुझे लगता है अरविंद जी से हमको समझना पड़ेगा कि वो जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि वो फाशिज्म की तरफ तो रास्ता नहीं जा रहा है लोकतंत्र की जगह पर। और ये चिंता मुझे इसलिए है कि अरविंद जब कहते हैं तो देश के जितने दूसरे हिस्सों के लोग जिनको लोकतंत्र और फाशिज्म का फ़र्क नहीं पता है, उनको लगता है शायद यही लोकतंत्र है। थैंक्स टू बीजेपी एंड कांग्रेस, जिन्होंने इस देश में पूरा राजनीतिक माहौल ही बिगाड़ दिया और राजनीति क्या होती है इस बात को ही समाप्त कर दिया। उसमें मायावती जी और मुलायम सिंह जी, लालू जी ने पूरा योगदान दिया। ठीक है विजय, लेकिन अगर राजनीतिक माहौल को बिगाड़ा गया है तो फिर उसमें इस तरह की राजनीति होगी। और जहां तक लोकतंत्र की बात है, जब सवाल पूछे जाते हैं, ये वाकई संतोष भारती जी कह रहे हैं, वो सवाल अगर पसंद नहीं आएंगे तो वो काफी हद तक ये होता है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सवाल पसंद नहीं आ रहे हैं। हमारे जो संवाददाता है आज उनके साथ भी बदसलूकी की गई। हाँ जी हाँ, ये बड़ा एक परिवर्तन है। ये हमने पहले भी देखा था। पहले मीडिया के कारण वो इतना आगे बढ़े, फिर उसके बाद उन्होंने हाल में पिछले 2 दिन पहले एक दो टेलीविजन चैनलों में कहा कि हमारा तो साहब अगस्त के बाद मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया था, लेकिन अच्छा ही रहा मीडिया हमारे सामने ने ब्लैकआउट करके रखा। अब वो अचानक फिर कहने लगे हैं कि आज भी कहा कि आधा मीडिया राहुल गांधी के यहाँ बिका हुआ है, आधा मीडिया नरेंद्र मोदी के यहाँ बिका हुआ है। तो इस तरह की बातें उनके लगातार उनके बयान बदलते रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, हम बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए मैं अराजक हूँ, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि अराजकता पैदा क्यों करने दी जा रही है, क्यों इसे रोका नहीं जा रहा, इसमें केंद्र सरकार का क्या स्वार्थ है। आज ही एक अखबार में छपा कि राहुल गांधी ने कहा कि आप तो बैठ के भैया तमाशा देखिए। बीजेपी को भी क्या ये लग रहा है कि ठीक है, जितनी देर धरना चले उतना ये पार्टी और एक्सपोज होगी और उसका ये फायदा होगा। क्यों नहीं कोई बैकडोर से, कोई बैक चैनल से कोई बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, ये अभी तक सामने नहीं आया है। अभी जो इनके एक आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता है, उनकी तरफ से एक बयान आया कि अगर वो 4 पुलिस वालों को छुट्टी पर ही भेज दिया जाए तो भी बात बन सकती है। तो इसको डेवलप करने की कोशिश क्यों नहीं जा रही? आखिर किन लोगों का ऐसा राजनीतिक स्वार्थ है, कांग्रेस बीजेपी का या कांग्रेस का खासतौर से, जो वो चाह रहे हैं कि अराजकता का दौर और ज्यादा चलता रहे? ड्रेस रिहर्सल हो या गणतंत्र दिवस, उसमें कोई बाधा उनकी तरफ से नहीं होगी। धरने पर भी वो बैठे हुए हैं और धरना भी फिलहाल खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। गृह मंत्रालय से उनकी कोई सीधी बात भी अभी तक नहीं हुई है। दूसरा दिन है धरने का, तो ऐसे में क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, उस पर जो नतीजा निकल कर आएगा उस पर हम बात करेंगे आगे। लेकिन हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में तमाम मेहमान मौजूद है जिनके साथ हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मीम अफजल साहब भी हैं और हमारे साथ उदित राज जी भी जुड़ गए हैं। उदित राज जी, लेकिन केजरीवाल जो धरना दे रहे हैं उसको लेकर किरण बेदी ने अभी सीधा हमला किया है कि सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के धरने को आप किस तरह से देखते हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये ड्रामा है, धरना नहीं है। किससे पूछा? आपसे। उदित राज जी। हाँ, आपकी आवाज नहीं, सॉरी। ये अब लड़ाई हो गई है जनतंत्र बनाम अराजक तंत्र। तो ये अराजक तंत्र है, इनको जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया। तो ये जो इन्होंने वादा किया था, जैसे कि ठेकेदारी पर जो मजदूर हैं उनको परमानेंट करने के लिए, पानी सबको देने के लिए केवल 5% लोगों को मीटर लगा हुआ है, बाकी को पानी अभी भी नहीं मिल रहा। 500 नया स्कूल बनाने के लिए इन्होंने कहा था। जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको भरना चाहिए था। इन्होंने कहा जनता दरबार लगाएंगे। जनता दरबार में एक दिन भगदड़ हो गई तो उसके बाद जनता दरबार लगाना चाहिए। ये अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और सोमनाथ भारती को बचाने के लिए वो जो हमारे मेहमान ही एक तरफ से हैं, फॉरेन नेशनल से यहाँ रह कर जा करके जबरदस्ती उनको लड़कियों को खींच करके और वहाँ एम्स में जाकर के एक तरह से पब्लिक में उनका पेशाब लेकर के वो यूरिन टेस्ट करा रहे हैं। ये मंत्री का कोई काम है?
ये जो अराजकता मंत्री है को बचाने मीडिया के लिए को कर भी रहे हैं। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मीडिया के क्रिएटेड लोग हैं, ये कोई जनता के क्रिएटेड लोग नहीं थे। कौन सा महान काम किया जनता है? ने उदित राजे, जनता ने चुना है, दिल्ली की जनता ने वोट किया है, मीडिया ने के कहने पर मीडिया ने वोट कहा नहीं किया उन्होंने। मीडिया ने इनको इतना बढ़ा दिया कि जनता मीडिया के द्वारा मोबिलाइज हो गई। मैं ये इनको आपकी अरे राय मेरे हो सकती है। 3-4 साल पहले जूनियर थे, मेरे ही सर्विस के रहने वाले थे। इनकम टैक्स में एक भी टैक्स चोर को नहीं पकड़ा। जब इनकम टैक्स में इनको भ्रष्टाचार मिटाने का मौका मिला तो वहां इनफेक्टिव रहे। जब मुख्यमंत्री बन करके जो मैनिफेस्टो लागू करने की बात है वहां भी इनफेक्टिव रहे। ये हमेशा इनफेक्टिव रहे। सर्विस में भी मुख्यमंत्री तो आपके मुताबिक जो ये धरना है ये भी अपने मंत्रियों को बचाने के लिए सीएम से पीएम की कुर्सी नजर आ रही है। ये पीएम के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं कर रहे, मैनिफेस्टो के लिए नहीं कर रहे। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। आपको भी बहुत साथ दिया है, आपको भी बनाया है। इतना नहीं बनाया है, मैं इनसे 50 गुना काम कर चुका हूँ इस देश में। मेरे मुकाबले में कौन सा काम मीडिया तो जो हो रहा है वही दिखाएगा उदित राज जी। केजरीवाल जी कोई रचनात्मक कार्य हो तो बता दें। हमें लगता है रचनात्मक कार्य किया इन्होंने। सवेरा कांग्रेस ने ज्यादा बनाया है, तो कांग्रेस वालों से पूछ लेते हैं। इसीलिए मैं कांग्रेस के पास ही जाना चाहती हूँ। मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मीम अफजल साहब, आरोप लग रहा है अराजकता फैलाने का, आपकी पार्टी भी कह रही है कि अराजकता फैला रहे हैं, ये तरीका नहीं है, फिर भी समर्थन कर रहे हैं। आप ही लोग बढ़ावा दे रहे हैं ना कहीं उन्हें। देखिए सुमेरा जी, हम बार बार कह चुके हैं, अब फिर एक बार फिर दोहराते हैं कि दिल्ली के लोगों ने इन पर भरोसा किया। इनको 28 सीटों पर विजय हासिल हुई। भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें जीती, मैदान छोड़ करके भाग गई। अगर वो ये कहते कि हम आपका मैनिफेस्टो, जो आप पार्टी का मैनिफेस्टो लागू कर देते हैं, आप वाले सपोर्ट दे दें, तो ये नजर ही नहीं आते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी थी नहीं, वो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। आप बाहर से समर्थन नहीं देते तो भी ये नजर नहीं आते ना। क्या स्ट्रैटेजी है? वो तो नया मसला है। मीम अफजल जी, ये जो अराजकता फैलने का आरोप लगा रहा है उनके लिए दोषी आप उतने ही हैं जितनी आप पार्टी है। आपके समर्थन से सरकार चल रही है। कल से आप बोल रहे हैं कि उल्टी गिनती चालू, नहीं, बिल्कुल क्या 2-4 करोड़ से कर रहे हो उल्टी गिनती? यदि करनी है तो 5 से करिए, 5, 4, 3, 2, 1 और समर्थन हटाइए, देश से बचाइए। मीम अफजल साहब, उल्टी गिनती क्या चल रही है? समर्थन क्या 2-4 करोड़ से शुरू कर रहे हैं? अशोक भाई, आप तो बड़े जल्दी में लग रहे हो मुझे। नहीं, जल्दी में नहीं, बहुत जल्दी में रख रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया, आप लोगों को मजाक सोच रहा है। आपको तो बहुत जल्दी में नहीं होना चाहिए, आपको देखना चाहिए। सरकार चलाने के लिए कोई मजाक नहीं होता है कि आज सपोर्ट दिया और शाम को ले लिया वापस। मीम अफजल साहब, आपने बोला ना उल्टी गिनती शुरू हो गई, देख रही है अभी। आपने कहा उल्टी गिनती आवाम देख रहे हैं, वही पूरे पूछ देश रहा की हूँ, आवाम उल्टी देख रहे गिनती हैं। कब तक चलेगी? सुबह 80% रेटिंग आ रही थी। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी उल्टी गिनती कब से शुरू हो रही है? मेरी बात या तो आप सुन लें, या बीच में अगर आप टोकेंगे तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। सुन लेते हैं। मीम अफजल साहब बताइए, कब तक चलेगी उल्टी गिनती? जो कह रहे हैं अशोक जी ठीक कह रहे हैं। आपने तो समर्थन दिया है, आप भी अशोक भाई सुबह भागीदार हैं। ये क्यों नहीं मान लेते कि हम भागीदार नहीं हैं? इस गुनाह के भागीदार आप भी हैं। चलिए ये जानेंगे मीम अफजल साहब से कि क्या वो भागीदार है इस अराजकता के, जिसको वो अराजकता कह रहे हैं, क्या इसके वो भागीदार है? हमारे साथ बीजेपी की तरफ से भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे और मीम अफजल साहब से भी इस पर जवाब लेंगे। मीम अफजल साहब, सवाल पूछा जा रहा है आपसे और कांग्रेस पार्टी से लगातार हर कोई ये जानना चाहता है कि गणतंत्र दिवस और ड्रेस रिहर्सल को लेकर भी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। उसके बावजूद आपका जो ये समर्थन का काउंटडाउन है, अगर वो शुरू हो चुका है तो कब तक चलेगा? किससे सवाल पूछा? मीम अफजल साहब। देखिए, मैंने सुमेरा जी पहले तो मैं एक बात की वजाहत कर दूं जी। कल मैंने ये कहा था कि काउंटडाउन जो अवामी तौर पे इनको सपोर्ट मिला है, उसका काउंटडाउन जो है वो कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लैरिफाई किया कि जो अवामी सपोर्ट था उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहरहाल जो मैंने कहा उससे मैं कोई पीछे नहीं हट रहा हूं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि कल ये सुबह धरने में बैठे हैं और कल की इनकी रेटिंग 80% थी। आज सुबह भी परसेंटेज आप तो 72 बता रही हैं, एक और चैनल ने 80% रेटिंग दिखाई थी। अभी ये 37 पे आई है। शायद हो सकता है रात होते होते या कल होते होते ये 0 पर भी पहुंच सकती है। हम यही जानना चाहते हैं कि आवाम बेसिकली क्या सोच रहे हैं। लेकिन आपका समर्थन भी तो आवाम से जुड़ा हुआ है ना। हमने केजरीवाल को देख के फैसला नहीं किया, आपको बिल्कुल आवाम से जुड़ा हुआ है। जब आवाम की तरफ से
एक इंडिकेशन होता चाहिए, वरना मैं जानता हूं कि अभी तो आप हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के लिए, और जो ही हम ये काम कर देंगे उसके बाद हम देखेंगे कि मीडिया का रवैया क्या होगा। यही वानखेड़े जी इतने सवाल पूछेंगे कि हमारे सवाल जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। गलतफहमी हुई, मैं माफी चाहता हूं। मुझे लगा कि आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है तो कांग्रेस की बात कर रहे होंगे, वो आप आवाम की बात कर रहे थे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी आपने क्लियरिफाई किया। विनोद शर्मा जी, लेकिन मीम अफजल साहब जो कह रहे हैं, क्या वो आवाम को सब जवाब दे हैं, रणनीति है, आवाम को जवाब दे आप भी हैं मेरे भाई। 2014 के लिए अगर अरविंद केजरीवाल ये कर रहे हैं तो क्या उसी के लिए कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं कर रही? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी रणनीति आवाम को देख के बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। विनोद जी, देखिए, मैं समझता हूं कि जो इन्होंने समर्थन दिया सुबह पहले केजरीवाल को, वो ये सोच के समर्थन दिया था कि इसने जो वादे किए हैं उन वादों पे खरा नहीं उतरेगा। वहाँ तक इनका आकलन ठीक निकला, लेकिन खरा ना निकलने के बाद उसने जो अब बखेड़ा खड़ा किया है और वहाँ पर मजमा लगा दिया है रेल भवन पर, मैं समझता हूँ वहाँ पर भारी चूक जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी से हुई है। उनको अरविंद केजरीवाल का काफिला उसके ही सेक्रेटेरिएट के बाहर रोक देना चाहिए था, और वहाँ पर उसको कहते तुम करो धरना अपने दफ्तर के बाहर, क्योंकि हम यहाँ से आगे आपको नहीं जाने दे सकते, क्योंकि 26 जनवरी का सेलिब्रेशन है, वहाँ पर हाई सिक्योरिटी अलर्ट है और आप वहाँ पर कहीं भी उसके नज़दीक नहीं जा सकते। पहले ये पॉइंट, ये देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो है वो राजनीति में 2 कदम इन दोनों बड़ी पार्टियों से आगे चल रहा है इस वक्त, और ये जब तक ये रेस वो नहीं बना के रखेगा तब तक वो जीतता हुआ, तब फिर वो हारना शुरू होगा। जब तक बना के रखेगा तो जीतता हुआ नजर आएगा। तो अभी तक आपके मुताबिक वो 2 कदम आगे चल रहे हैं? 2 कदम आगे इसलिए है कि उसने ऐसे इंस्टीट्यूशन चुने हैं अपने अटैक के लिए कि जिसपे 2 राय है ही नहीं, बहुत कम 2 राय है इस देश में, जिसके साथ शायद आम आदमी जुड़ जाएगा। अगर पुलिस को बुरा कहेंगे या पुलिस को बुरा भला कहा जाएगा तो शायद आम आदमी जुड़ जाए। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि 23 तारीख को फुल ड्रेस रिहर्सल है, और 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होने के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए जो फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, उससे पहले जो ग्राउंड है जहां पर रेल भवन के सामने जहां अरविंद केजरीवाल धरना दे रहे हैं वो उन्हें खाली करना होगा। पुलिस ने केजरीवाल को जाने के लिए कहा है। पुलिस ने कहा है कि यहां पर क्योंकि फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है 23 तारीख को, आपके लोगों की तलाशी नहीं हो सकती है, इस वजह से आप इस जगह को खाली कर दें। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के लिए ड्रेस रिहर्सल होनी है। इस खबर पर जो जानकारी आगे मिलेगी वो भी बात करेंगे, और हमारे साथ जो मेहमान बने हुए हैं उनसे भी चर्चा जारी रहेगी कि जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ये धरना है या ड्रामा है। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद है बात करने के लिए अरविंद केजरीवाल के धरने को लेकर कि धरना है या ड्रामा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अभय चड्ढा भी जुड़ गए। अभय, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि ये धरना है या ड्रामा है? इससे पूछा नहीं। लेकिन नज़रिए पे आता है, आप लोग शायद इसको ड्रामा समझते हैं, हम तो इसे धरना और आंदोलन समझ के चल रहे हैं आगे। हमारे लिए तो हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, एक छोटी सी मांग है कि जिन अफसरों के खिलाफ ये एलिगेशंस हैं और उनके अगेंस्ट एक इंडिपेंडेंट कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, तो उसमें वो व्यक्ति उस इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज ना करें, उनको टेम्परेरली सस्पेंड या ट्रांसफर कर दिया जाए। छोटी सी मांग है, इसको मांग लेंगे तो सारे जो इतनी केओस की आप बात कर रहे हैं, ड्रामे की बात कर रहे हैं, आपके लफ्जों में, हमारे लफ्जों में जो आंदोलन है, ये इसको बंद करके हम लोग आपकी मांग ही साफ नहीं है, छोटी सी मांग है, गलत है, बड़ी सी मांग है तो गलत है, तो गलत है तो गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बताइए 29 अगर पुलिस को सस्पेंड कर दिया जाए, पूरे पुलिस का मोरल डाउन हो जाएगा, फिर आगे कैसे लॉ एंड ऑर्डर चला पाएंगे, और बलात्कार बढ़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। नहीं, उदित राज जी 1 मिनट। अभी आप कह रहे हैं कि आपकी मांग ये है कि वो 4 को सस्पेंड कर दिया जाए। 1 घंटा पहले आपके जो मुख्य प्रवक्ता है आशुतोष, वो हमारे ही चैनल में कह रहे थे कि हमारी एकमात्र मांग ये है कि दिल्ली पुलिस को जवाबदेह बनाया जाए जनता के प्रति, यहाँ की सरकार के प्रति, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा। आपका यही साफ नहीं है कि मांग आपकी क्या है, तो इसको फिर धरना करें या ड्रामा कहें? आप सड़क पर धरना देकर आप क्या ये कर सकते हैं कि दिल्ली सरकार के अधीन हो जाए दिल्ली पुलिस? अब इसी वजह से इसे कहा जा रहा है कि ये ड्रामा या धरना। माफ कीजिएगा, राघव हमारे साथ हैं। तो इसे ड्रामा कहेंगे? मैं जवाब देना चाहती हूँ। राघव जी। नहीं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि जी राघव, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। आप वापसी अपना सवाल दोहराइएगा एक बारी।
आपकी पार्टी की क्या जो मांग है वही साफ नहीं है। आशुतोष ने कुछ देर पहले, जो आपके मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने एबीपी न्यूज पर कहा कि हम चाहते हैं दिल्ली सरकार के अधीन हो, जवाब दो दिल्ली सरकार को दिल्ली पुलिस। आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये मांग है कि 4 लोगों को सस्पेंड किया जाए। देखिए, जो आशुतोष जी ने जो आशुतोष जी ने कहा है उसको मैं पूरी तरीके से मानता। ये हमारे मैनिफेस्टो में भी बाकायदा लिखा गया है कि हम संघर्ष करेंगे दिल्ली सरकार के अंडर दिल्ली पुलिस को लाने के लिए ऐसे मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे। आज देश के अंदर, आज दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसी घटना घटती है, रेप होता है या किसी महिला को जला दिया जाता है, तो दिल्ली सरकार से पूछा जाता है कि आपने क्या किया। बट सिचुएशन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार के अंडर आता ही नहीं है। तो ये तो हमने शुरुआत से ही बोला, और खाली हमने नहीं, बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में वादे करे हैं, हालांकि वो एक्ट नहीं करते हैं। लेकिन क्या वो ऐसे कर सकते हैं? मीनाक्षी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहती है। मीनाक्षी प्रतिक्रिया देना चाहती है। जी मीनाक्षी। देखिए, पहले कहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, फिर कहते हैं उसको सस्पेंड किया जाए। और मैं एक बहुत मामूली सी बात कहना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कराना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको ट्रांसफर के लिए गृह मंत्री के घर के आगे धरना या राष्ट्रपति भवन के आगे धरना या पार्लियामेंट के नजदीक जाने की भी आवश्यकता नहीं है। जो 50,000 टीवी कैमरा लगे हुए हैं इस धरने पर, 2 टीवी कैमरा लेकर आप कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाके दरखास्त दीजिए, तो ये तो वैसे ही ट्रांसफर हो जाना है किसी व्यक्ति को। लेकिन ये सब नौटंकी किया गया है। ये सब नौटंकी के पीछे राजनीतिक साजिश है। और राजनीतिक साजिश, आप राजनीतिक साजिश, एक मिनट आप मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। और राजनीतिक साजिश जो है वो आपके सामने आएगी और उसमें आप देखेंगे कि ये सब सोमनाथ भारती ने क्या हरकत की, उसके बारे में आम आदमी पार्टी चुप क्यों है, इसका जवाब चाहिए। क्या कानून मंत्री वो व्यक्ति हो सकता है जो कानून का उल्लंघन करे, जो महिलाओं को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करे? लेकिन यही अहम सवाल है कि आपकी पार्टी क्या सड़क पर बैठकर ये हासिल कर सकती है। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल नजीब जंग से बात की है और नजीब जंग को कहा है कि वो अपील करें धरना खत्म करने के लिए, यानी एलजी को कहा है कि वो अपील करें। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह। राजन, अब नजीब जंग को कहा है केंद्र सरकार ने कि वो अपील करें धरना खत्म कराने के लिए। बिल्कुल, नजीब जंग बात करेंगे अब से थोड़ी देर के अंदर मुख्यमंत्री केजरीवाल से, और उनसे ये कहेंगे कि जिस तरीके से जो कानून व्यवस्था लागू करने वाली पुलिस है वो लगातार 24 घंटे काम कर रही है और धरना स्थल को सुरक्षित बनाने के लिए, और जिस तरीके से कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है उसको देखते हुए, और खास करके जो 23 तारीख को पहले फुल ड्रेस रिहर्सल है और उसके बाद 26 जनवरी की परेड है, तो उसको बाधित न करे केजरीवाल, अपना एजिटेशन समाप्त करे। और अगर एजिटेशन को वो जारी रखना चाहते हैं तो कम से कम धरना का के लिए जो जगह है उसको शिफ्ट करके जंतर मंतर ले जाए। तो अब से थोड़ी ही देर बाद नजीब जंग जी के मुख्यमंत्री तो जैसा कि राजन बता रहे हैं, आपसे कुछ ही देर में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी नजीब जंग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात करेंगे और अपील करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने उन्हें कहा है कि वो अपील करें धरना खत्म करने के लिए या धरने का जो स्थान है वो बदलने के लिए, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस की ड्रेस रिहर्सल के भी आड़े आएगा और गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां हैं उसको लेकर बाधित करेगा। हमारे पास समय इतना ही है, माफ कीजिएगा। राघव हमारे साथ बहुत देर से जुड़े, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।